बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अज़ीज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी दुआ बड़ी मशहूर है कि ऐ हमारे रब हमें अपनी अज़वाज और अपनी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। ये एक कंप्लीट पैकेज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दे रहा है। ये एक तरह से कंप्लीट हमारी दुनिया और आखिरत में हमारी फ़लाह, हमारी खैरखाही और हमारी भलाई और जन्नतुल फ़िरदौस के मकाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुआ हमें सिखाई है। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी अज़वाज से हम आंखें ठंडी हों, यानी एक दूसरे से इतना अच्छा रिश्ता हो कि हम एक दूसरे को देख के खुश हो जाएं, हमें एक दूसरे को देख के सुकून मिले, तो ऐसे माहौल में पलने वाली जो औलाद होती है वो बहुत नफ्सियाती तौर से साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो बहुत पॉजिटिव सोचती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। और जिन घरों में लड़ाई झगड़े तशद्दुद होते हैं तो वहाँ के बच्चों पे बड़े मनफी असरात पड़ते हैं। ये आज की साइकोलॉजी अब हमें बता रही है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमारे औलाद से और हमें परहेजगारों का इमाम बना, यानी हमें इमाम बना परहेजगारों का, मुत्तकियों का, यानी हमारे अज़वाज में से भी और हमारी औलाद में से भी। अब आप देखिए, औलाद जो होती है बेहतरीन सरमाया हयात होती है और बेहतरीन सदका जारिया होती है। आप दुनिया से कुछ नहीं लेकर जाएंगे, आपके सिर्फ 3 चीज़ें आपके साथ जाएंगी। या तो कोई ऐसा अमल जिससे किसी को फ़ायदा पहुंच रहा हो तो आपके लिए वो बेहतरीन सदका जारिया है, या कोई ऐसा इल्म जो आपने पीछे छोड़ा हो, जो लोग उसको याद करके और नेकियां कमा रहे हैं और हदायत पे आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो आपके लिए सदका जारिया है। तो इस तरह से, या नेक औलाद, यानी आपने उसको इतनी अच्छी तालीम और तरबियत दी हो कि वो जो नेकी का काम करेगी, ज़िंदगी जिसमें वो गुजारेंगे अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चलेंगे, तो वो ख़ुद भी कामयाब होंगे और वो जितना अमल करेंगे वो सारा कुछ आपके नाम आमाल में लिखा जाएगा और वो बेहतरीन सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। तो ये बेहतरीन सदका जारिया बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ वो हम अपनी मेहनत करेंगे और अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे इस दुआ पढ़ के कि अल्लाह तो हमारे अज़वाज और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। यानी हम तकवा और इताअत पे सबसे आगे रहें, भलाई और नेकी के काम में हम सबसे आगे निकल जाए। नेक ही सिर्फ ना हो बल्कि नेकी करने वालों के पेशवा हों, रहनुमा हों और हमारी बदौलत दुनिया भर में नेकी फैले। यानी दुनिया में जितने खैर हों, यानी आसपास जो खैर हों तो हमारी वजह से हों, और अल्लाह हमें ऐसा मौका दे कि हमारे घर से, हमारी औलाद से, हमारे माल से वो मौके मिले कि लोग नेकियों की तरफ आएँ और अल्लाह हमेशा जो है दिन रात हर वक्त जो है कोई ना कोई खैर का काम होता रहे। अब देखिए ना, इंसान जो है अपना कीमती सरमाया जो है वो औलाद को समझता है और उन्हीं के आराम और फ़ायदे के लिए सोचता है, और ये सोचता है ये बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा। लेकिन आपने तालीम और तरबियत अच्छी नहीं की होगी तो आपको बुढ़ापे भी रुला देगा और आखिरत में जो रुसवाई होगी वो अलग। लेकिन अगर आपने हिदायत पर रहते हुए, दुआ मांगते हुए तरबियत की होगी तो इंशाअल्लाह आपके बुढ़ापे तक में भी वो नेक औलाद जो है अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनी होगी और आखिरत में बेहतरीन आपके लिए क्या होगा, सदका जारिया होगी। अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जब मैं 10 साल का था तो मुझे मेरी वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इसको हुबा करती हूँ, आपको गिफ्ट करती हूँ, ये आपका छोटा खादिम रहेगा, आपके छोटे मोटे काम कर देगा, आपको वज़ू वगैरह कराएगा, आप इसको रख लीजिए। और उनकी जो वालदा थी उम्मे सुलैम, वो सिंगल मदर थी और बहुत दूरअंदेश थी। उन्हें पता था कि उनके घर में कोई मर्द है नहीं, तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिन भर की एक्टिविटी करते थे तो वो समझती थी कि मैं तो इससे महरूम रह जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को वहाँ पे खिदमत पे लगवा दिया ताकि इससे वो क्लोज रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहें और दीन को सीख लें, समझ लें और उसको और ज़्यादा नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उनके शौहर जो है इस्लाम नहीं लाए थे और बाहर तिजारत के ताल्लुक से गए थे और वहीं उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन ये ख़ुद माशाअल्लाह
اس قدر ذہین تھیں اور دور اندیش تھیں کہ انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو وہاں لگا دیا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی احادیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے، اور میں جب 10 سال تک ان کی خدمت کیا تو وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ کرتے ہوئے نہیں پایا، اور کبھی بھی انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں پہل کروں سلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہل کرتے تھے، اور میں اکثر کوئی کام کے لیے مجھے بھیجتے تھے، جب میں بچوں میں کھیلنے لگ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے، مگر کبھی کوئی اف یا کوئی برا کلمہ نہیں کہا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میری مدت ختم ہو گئی اور یہ ہوا کہ اب میری جاب یہ ختم ہو گئی ہے، تو میری والدہ پھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ اپنے اس خادم کو دعا دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، یا اللہ اس کی عمر میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ دعا دیتے ہیں، وہ اس قدر خوش ہو جاتی ہیں، اس قدر خوش ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں دعائیں قبول ہوتے ہوئے دیکھ لی ہیں، کہ مال میں تو ان کو اس قدر برکت تھی، اس قدر برکت تھی کہ وہ جس کاروبار کو ہاتھ لگاتے وہ کاروبار کامیاب ہوتا۔ مدینہ میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، تو لوگ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے، وہ گھر سے ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لوگ اتنی آئیڈیاز لے کر آتے، پارٹنرشپ کے آفرز لے کر آتے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیجئے، بس 5% کر لیجئے، 10% کر لیجئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو یہ کاروبار تو کبھی نہیں ٹھپ ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو مال کی بڑی فراوانی تھی، اور عمر میں تو آپ کو پتہ ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 82 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، تقریباً وہ 110 سال زندہ تھے۔ اور اولاد کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 100 کو، یعنی پوتا پوتی، پڑ پوتا پوتی، نواسا نواسی، پڑ نواسا نواسی، اتنوں کو میں دفن کر چکا ہوں، اور کہتے ہیں کہ بس اللہ سے دعا ہے کہ میری جو وفات خاتمہ بالخیر ہو، اور مجھے اللہ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھے۔ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ رکھے۔ جب میں خدمت کرتا تھا تو میں ان کو دیکھتا تھا، تو یہ ان کی دعا تھی۔ اب آپ سوچئے اس بچے کو کیسے ان کی ماں نے ان کا کریئر دونوں جہاں کے لیے بنا دیا، اور وہ کتنا بہترین سرمایہ حیات ہو گئے ان کے لیے، اور کتنا بہترین صدقہ جاریہ بن گئے۔ آج جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ اگر آپ سوچ کے دعا مانگیں گے تو بہت آپ کی اولاد کے حق میں بہتر ہوگی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے، 3 لوگوں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی، اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں خوب دعا کریے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جزاک اللہ خیر، شکرا۔